हर मनुष्य के अंदर एक शांत मनुष्य रहता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही होती है और इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं। सभी महान लोगों ने ये स्वीकार किया है कि अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है और ये बात किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। खुश रहने का सीधा सा तरीका ये होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई हमें ये कह रहा हो कि वो बुरा काम मत करो। ये हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती। हम उदास रहने लगते हैं और खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफ़र बन जाता है। कई बार हम जब कुछ गलत सोच रहे होते हैं तो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें गलत करने से रोकने के लिए दुत्कारती ज़रूर है। कई बार तो हम अपनी ग्लानि में इतना बेचैन होते हैं कि सामने वाला कह कुछ रहा होता है, हम समझ कुछ और ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य की मशहूर नृत्यांगना को अपने राजमहल में नृत्य करने के लिए आमंत्रण देता है। नृत्य देखने के लिए वो अपने गुरुजी, जो कि कृष्ण जी के परम भक्त होते हैं, उन्हें भी बुलाते हैं और उनको एक मुद्राओं से भरी थैली देते हैं और कहते हैं कि अगर नृत्य आपको अच्छा लगे तो इनमें से कुछ मुद्राएं नृत्यांगना को दे देना। नृत्यांगना का नृत्य देखने के लिए राज परिवार के अन्य सदस्य जैसे राजा का पुत्र, राजा की पुत्री आदि सभी उपस्थित होते हैं। नृत्यांगना का नृत्य खत्म होने वाला होता है कि उनके पीछे जो तबला बजा रहा होता है उसकी ताल बिगड़ जाती है। तो नृत्यांगना उनसे कहती है, सारी गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग ना कीजिए नहीं तो दाग लग जाए। उसके कहने का ये भाव होता है कि सारा कार्यक्रम अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया है। अब आप लोगों की ताल बिगड़ी तो मेरा नृत्य भी खराब होगा और मेरी नृत्य कला पर दाग लग जाएगा। लेकिन उसके इतना कहते ही राजा के गुरु के पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं होती हैं उसे वो नृत्यांगना को दे देता है। राजा की पुत्री अपना नौलखा हार निकालकर नृत्यांगना को दे देती है और राजा का पुत्र अपना सबसे महंगा मोतियों का हार उसे दे देता है। ये सब देखकर राजा का सर चकरा जाता है। वो सोचने लगता है कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि हर कोई अपनी कीमती वस्तुएं दे रहा है। राजा कार्यक्रम वही खत्म करने का आदेश देता है और सबसे पहले अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, आपने इतनी सारी मुद्राएं नृत्यांगना को क्यों दे दी? इस पर गुरुजी कहते हैं कि मेरी सारी उम्र कृष्ण भक्ति में गुजरी और आज तुम्हारे बुलावे पर मैं यहाँ आ गया इस उम्र में नृत्य देखने। लेकिन जब उसने कहा सारी गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ध्यान भंग ना कीजिए नहीं तो दाग लग जाए, तो मुझे ध्यान आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी कृष्ण भक्ति से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। इसने मेरा ध्यान भटकाने से बचाया है। मैं इसे अपना गुरु मानता हूँ। इसने मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को जगाया है, इसलिए मैंने इसे अपनी सारी मोहरें दे दी।
राजा फिर अपने पुत्र से पूछता है, तो उसका पुत्र कहता है कि इसने मुझे पितृ हत्या करने से बचाया है। मेरे मन में राज्य के लिए लोभ जाग गया था और मैंने सोचा था कि आज रात को मैं आपको मारकर खुद राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब उसने कहा सारी गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे दुत्कारा कि पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी इतनी उम्र बीत चुकी है और थोड़ी सी रह गई है। आज नहीं तो कल सारा राज्य मुझे ही मिलना है, तो मैं पितृ हत्या क्यों करूं? फिर राजा अपनी पुत्री से पूछता है, तो राजकुमारी कहती है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आप तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं आज भागकर शादी करने वाली थी। लेकिन जब उस नृत्यांगना ने कहा सारी गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, चरित्र भंग मत कीजिए नहीं तो दाग लग जाए, तो मुझे ध्यान आया कि अगर मैं आज भाग गई तो आपके और भाई के नाम पर दाग लग जाएगा और लोग मुझे भी चरित्रहीन समझेंगे। इसने मेरी अंतरात्मा को जगाया था, इसलिए मैंने अपना नौलखा हार इसे दे दिया। ये सब सुनने के बाद राजा ने घोषणा की कि आज मेरी बेटी का स्वयंवर है और बेटी को बोला कि वो अपने मन चाहे वर को चुन सकती है। फिर राजा ने दूसरी घोषणा की कि आज मैं अपने बेटे को राजा घोषित करता हूँ, और तीसरी घोषणा ये की कि मेरे मन में वैराग्य जाग गया है, मैं अपने गुरुजी के साथ वन जाकर कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ। इस प्रकार एक वाक्य ने 3 लोगों की अंतरात्मा को जगा दिया। इसलिए ही कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र उसकी अंतरात्मा होती है, जो बुरा काम करने पर उसे दुत्कारती है और अच्छा काम करने पर शाबाशी देती है।